एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, आज का एक और दिन हमारी आयु में जोड़ा, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हर एक पल का हम प्रभु ईश्वर का धन्यवाद करें। हर एक सांस के साथ हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक आश्चर्य कर्म है। क्योंकि हम इस योग्य नहीं कि हम एक अगली सांस भी ले सके, या हमारा दिल एक अगली धड़कन को धड़क सके। हम सब जो है मनुष्य हैं, और प्रभु का वचन कहता है हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और प्रभु का वचन ये भी बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मृत्यु जो हमारे इस शरीर को ख़त्म करके हमें उस आग में ले जा सकती है जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए एक उपाय भी बना रखा है, एक बंदोबस्त कर रखा है। अपनी गुप्त मनोरथ उसने जाहिर किया है इन वचनों के द्वारा, और एक अपने पुत्र के द्वारा एक उत्तम इंतज़ाम किया है कि हम में से प्रत्येक जन उस पे विश्वास करके, उसके पुत्र पर और उसके बलिदान पर, उसके लहू पर, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करके हम में से प्रत्येक जन जो है उस नरक का टिकट कैंसिल करा सकता है। हालेलुया। वो नरक का टिकट कैंसिल सिर्फ हो सकता है प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता से। और प्रभु यीशु मसीह हमारी मध्यस्थता कब करता है? जब हम उसके बलिदान को, उसकी कुर्बानी को अपने में ग्रहण करते हैं, उसकी मृत्यु को अपने में ग्रहण करते हैं और अपना जीवन जो है उसको समर्पित कर देते हैं। पूर्ण समर्पण हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह को कर देते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, जैसा अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय, उसकी मेमोरी वर्स जो हमने पढ़ी हैं, मेमोरी वर्स उसकी 23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस वचनों के लिए, जो पिता परमेश्वर तेरे लोगों को कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं, और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में बदलाव लाते हैं। ये जीवित सामर्थ्य वचन आज हमारे बीच में भी पिता परमेश्वर कार्य करने पाएँ, हमारे हृदय में हलचल मचाने पाएँ, उन बातों को हमसे दूर करने पाएँ। पिता तू हमें जांच, जैसा भजन संहिता में हमने पढ़ा, तू हमें जांच, हम में कोई ऐसी बात तो नहीं जो प्रभु तेरे विरोध की है। और प्रभु तू ही अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई कर प्रभु। हम अपने से पिता परमेश्वर उस मार्ग में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो वक्त बुरा है पिता परमेश्वर। शैतान निकला पड़ा है प्रभु कि किसको देखे उसे फाड़े, और पिता परमेश्वर उसे चुरा कर नाश करे, घात करे। हम में से प्रत्येक की पिता परमेश्वर तू अगुवाई करना, प्रत्येक अपने जन को तू संभालना प्रभु। तेरा वचन जब आज हमारे हृदयों में पड़े तो हमारे हृदयों की भूमि तैयार पाई जाए, और वो उसमें पिता परमेश्वर फल लाए और प्रभु बढ़ता जाए प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ्य के यहाँ खड़ा किया है प्रभु। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई बुद्धि समझ ज्ञान नहीं प्रभु। पिता अपनी आत्मा के द्वारा मुझे गाइड कर, लीड कर, और जब ये होठ खुले तो हम तेरी वाणी सुनने पाएँ प्रभु। कोई शैतानी वाणी नहीं, कोई शारीरिक वाणी नहीं, कोई कानों की खुजली मिटाने वाली कहानी किससे नहीं प्रभु, बल्कि हृदयों को भेगने वाले, कायल करने वाली प्रभु तेरे वचन, तेरी वाणी प्रभु हम सब सुनने पाएँ प्रभु। ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु फलवंत हो, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना पिता परमेश्वर। आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जब इसको 20 से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, परंतु सचमुच मसीही मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वे पहला फल हुआ। हालेलुया। सचमुच मसीही जीवितों में से जी उठा है। जब हम लूका 24:7 में पढ़ते हैं, वहाँ पे जब लूका 7:24 1 से 7 तक हम पढ़ते हैं, वहाँ जिक्र है महिलाएं, जब प्रभु की माता मार्था और महिलाएं जो हैं प्रभु की कब्र में गई, जब उसे सूली पे चला दिया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और जब फसह के बाद
वो माताएं वहाँ गई सुगंध वस्तुएं लेके कि हम वहाँ पे जो है सुगंध वस्तुएं जो है उसको लगाएंगे। तब जाके उन्होंने देखा वहाँ का पत्थर हटा हुआ है, वो पत्थर हटा हुआ है और वो चिंतित हो गई, विचलित हो गई। उन्होंने सोचा पता नहीं ये क्या हो गया, प्रभु की जो डेड बॉडी है वो कहाँ चली गई। लेकिन जब वो इस हालत में थी, हैरान थी, चिंतित थी, तो वहाँ पर प्रकट हुआ दूत और उसने उनसे कहा कि तू जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती है, क्यों ढूंढते हो, तुम जिंदों को मुर्दों में, तुम जीते को मरों में क्यों ढूंढते हो। और 7वीं आयत में लिखा है कि ज़रूरी है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। परंतु सचमुच मसीही मुर्दों में से, जब हमने कुरिन्थियों 20 में पढ़ा, परंतु सचमुच मसीही मुर्दों में से जी उठा है। ये कहाँ से हमें पता चलता है? वचनों के द्वारा। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह के उस समय जब वो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में सेवकाई कर रहे थे, लेकिन ये सत्य वचन जो है हमारे को उसके विषय में सब कुछ बताता है, हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पापियों के हाथों पकड़वाया गया, कैसे सलीब पर उसे चढ़ाया गया और कैसे वो तीसरे दिन जी उठा। और सचमुच जो वो है तीसरे दिन जी उठा और पहला फल हुआ। जितने मर गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। उसके सिवा अभी तक और कोई भी जीवित नहीं हुआ है। उस जीवन तक अभी तक और कोई नहीं पहुंचा है। वो सब अभी विश्राम की दशा में है। वो सब चाहे पापी है चाहे धर्मी है, सब जो है अभी सो रहे हैं, एक विश्राम की दशा में है। और वो जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा उस दिन जो है सबका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम इस शारीरिक जीवन में सोते ना रहें, हमें जागना बहुत आवश्यक है। हम गफलत में ना पड़े रहें, हम सोते ना रहें। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम हमेशा जागते रहें। जागते रहें इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो रात को विश्राम करते हैं वो ना करें। इसका मतलब ये है कि हम आत्मिक रूप से जो है जागते रहें कि कोई अंधकार की शक्ति हमारे अंदर आकर हमारे जीवन में कार्य ना करने पाए। और हम अब जो पहला फल हुआ है प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद के फलों में हमारे जो समय आएगा हमारी गिनती ना आने पाए और हम शैतान के साथ अनंत मृत्यु को प्राप्त करने पाए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई। किस मनुष्य के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है? आदम के, जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने रचा, उसके द्वारा हम जानते हैं। जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे और जीव जंतुओं की रचना हुई और कैसे मनुष्यों की रचना हुई। और प्रभु ने, परमेश्वर ने वहाँ उन्हें क्या आज्ञा दी और उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके द्वारा मृत्यु संसार में आई। हालेलुया। और उस मृत्यु के भागी फिर प्रत्येक मनुष्य हो गया, चाहे वो शारीरिक मृत्यु हो चाहे आत्मिक मृत्यु हो, उसका भागी प्रत्येक मनुष्य हो गया। उसके द्वारा जो है पहले मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और लिखा है तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। वो किस मनुष्य के द्वारा आया? प्रभु यीशु मसीह, जिसने मनुष्य रूप लेकर इस संसार में जन्म लिया ताकि उसके द्वारा पुनरुत्थान हमारे जीवनों में आ सके और हम में से प्रत्येक जन जो है उस पे विश्वास करके उस पुनरुत्थान का पहला फल प्रभु यीशु मसीह है, उसके बाद हम भी उसके फल बन सकें। हालेलुया।
मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। कितना सुंदर एक वादा है परमेश्वर का। जितने आदम में सब मरते हैं, वो ज़रूरी है आदम में जैसे जो सब मरते हैं, ये शरीर हमारा ख़त्म होता है, वैसे ही अगर हम प्रभु पे विश्वास करेंगे तो उसमें हम सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। और अगर हम सब चाहते हैं कि हम उस अनंत जीवन तक पहुंचने पाएं, तो वो प्रार्थना जो दाऊद ने की, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, वो मुझे और आपको करना बहुत आवश्यक है। प्रभु की गाइडेंस, प्रभु ने हमारे को अकेला नहीं छोड़ा। उसने जाते समय कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और वो सहायक उसने भेजा है। वो सहायक ही हमारी अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई कर सकता है। लेकिन उस सहायक को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना, उसके लहू को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। तभी जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। वरना वो जगह तो मुंह पसारे इंतज़ार कर ही रही है शैतान और उसकी सेना का। उसकी सेना में हम भी शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। पहला फल मसीह वो हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रभु मसीह का आना नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक हम लोग वो फल नहीं हो पाए हैं। वचन हमें बताता है कि पहले जो सो रहे हैं मसीह में, पहले वो, और फिर जो अभी हम देह में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन तैयारी हमें, उस सोते समय हम तैयारी नहीं कर सकते प्रभु के न्याय से, उसके कोप से बचने की। वो तैयारी हमें इस शारीरिक रूप में रहते हुए ही करनी है। जब हम सो जाएंगे तब हम वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। तब हम उस दशा में होंगे, हम ना कुछ समझ रहे होंगे, ना कुछ सोच रहे होंगे, ना हमारे को कुछ ध्यान होगा, ना हम किसी के बारे में कुछ प्रार्थना कर पाएंगे, ना अपने लिए हम प्रार्थना कर पाएंगे। बेसुध, बिल्कुल जैसे एक इंसान बेसुध होता है, उस बेसुध दशा में हम लोग चले जाएंगे जब हम इस शरीर से जुदा होंगे। लेकिन दोबारा से हम जीवित होंगे जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और उस आगमन में क्या मैं जीवित होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये हमें देखना बहुत आवश्यक है। वचन के प्रकाश में, वचन के ग्रहण करके, वचन को अपने हृदय में जगह देके हम उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में बताता है प्रभु का वचन, जितने प्रभु को ग्रहण करते हैं वो 2 बार जन्म लेते हैं, और जितने नहीं करते हैं वो 1 बार जन्म लेते हैं। वो शारीरिक रूप में ही सिर्फ जन्म लेते हैं। लेकिन जितने प्रभु को ग्रहण करते हैं, जो 2 बार जन्म लेते हैं, वो एक ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वो एक शारीरिक मृत्यु। लेकिन जितने प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो 2 मृत्यु को प्राप्त करेंगे, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। लेकिन बचाव का तरीका प्रभु हमें आज वचन में बता रहा है कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी बारी में जीवित होकर पुनरुत्थान का फल हम बन सकते हैं। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फल मसीह, हर एक बात में पहला फल मसीह है। जब हम कुलुसियों की पत्री पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय 15 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे आया।
वो है परमेश्वर, लेकिन मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पे आया और सृष्टि में पहलौटा। आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। जब पृथ्वी की रचना की जाती थी तो वो पृथ्वी के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। पृथ्वी की रचना जब नहीं हुई थी तो वो ऊपर मंडराता था और उसी के द्वारा जो है सब कुछ रचा गया। हालेलुया। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। हालेलुया। प्रभु ने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी सृष्टि अपने लिए तैयार की और उसी के द्वारा वो तैयार की गई। प्रभु ने मुझे और आपको हमारे लिए नहीं तैयार किया, उसने हमें अपने लिए तैयार किया है। वो चाहता है कि हमसे संगति करें, इसलिए अपने हाथों से, अपने हाथों को गंदगी में सान कर, उसने मट्टी में सान कर जो है हमारी रचना करी। और प्रभु का वचन कहता है उसने हमारे नथनों में अपने प्राण को फूंक दिया। जीवन की सांस उसने हमारे अंदर डाल दी और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आज मैं और आप क्या जीवित प्राणी है कि नहीं है? अगर हमारे श्वास, परमेश्वर के श्वास हमारे अंदर नहीं है, मतलब उसकी आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो हम शारीरिक रूप में तो जीवित नजर आते हैं, लेकिन हम जीवित प्राणी नहीं हैं, हम मरे हुए हैं। हमारी गिनती मुर्दों में होगी अगर उसकी आत्मा हम में नहीं है। प्रभु का वचन कहता है उसने ब्याने में अपनी आत्मा दे दी है, हमें दे दी ब्याने में। ब्याने का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीज़ जैसे खरीदने जाते हैं तो पहले कुछ हम ब्याना दे देते हैं, टोकन मनी दे देते हैं और वो चीज़ हमारी हो जाती है, लेकिन उसके लिए हमें पूरा दाम पहले चुकाना पड़ता है, नहीं तो वो बयाना भी नाश हो जाता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को ब्याने के रूप में हमें दे दिया है, हमारे अंदर दे दिया है। और पूरा दाम कब चुकाया जाएगा? उसने पूरा दाम चुका दिया, लेकिन हमारे लिए वो कब कार्य करेगा? जब हम उस पर विश्वास करेंगे अंतिम सांस तक, ये शरीर के खत्म होने तक, जब ये शरीर एक सोने की दृष्टि में चला जाएगा और तब जो है वो पूरा दाम जो है हमारे लिए कार्य करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा। हालेलुया। वो देखेगा, हाँ इसके लिए मैंने बयाना दिया था, इसने वो बयाना इसके अंदर नष्ट नहीं हुआ है। अगर वो बयाना हमारे अंदर नहीं पाया गया, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे जीवन में नहीं पाई जाती है, तो वो हमारे लिए कभी भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जिसने बयाने को ग्रहण किया है उसी के लिए पूरा दाम चुकाया जाएगा। हालेलुया। और जिसने बयाने को ग्रहण नहीं किया उसके लिए वो दाम कार्य नहीं करेगा। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जो प्रथम है प्रभु यीशु मसीह, सब वस्तुओं में सारी चीज़ें उसी में स्थिर रहती हैं। ये चांद, ये तारे, ये पृथ्वी, ये ग्रह, समुद्र, नदियाँ और जितने जीव जंतु हैं हवा में, धरती पर, समुद्र में, पानी में, और विशेषकर जो मनुष्य हैं, सब उसी में स्थिर रहते हैं। हालेलुया। 8वीं आयत से लिखा, वही देह और कलीसिया का सिर है। सिर मतलब सबसे प्रथम, सबसे ऊपर, वो ही कलीसिया का सिर है, वो ही हमारी कलीसिया का सिर है, वो ही दुनिया की हर एक कलीसिया का सिर है, क्योंकि कलीसिया जो है वो उसकी देह है। प्रभु का वचन बताता है कि कलीसिया उसकी देह है। जितनी कलीसियाएं हैं, जितनी सब कलीसियाएं मिलकर प्रभु की एक देह को बनाती है, जिसका सर जो है प्रभु यीशु मसीह है, मतलब जिसका प्रथम जो है वो प्रभु यीशु मसीह है।
वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मरो में से वही बात आ गई जो अभी हमने पढ़ा कुरिन्थियों में, मरो में से जी उठने में पहलौटा वो ही है। उसके बाद हमारी बारी आती है कि नहीं आती, ये हमारे इस शारीरिक जीवन पर, इस पृथ्वी भर के जीवन पर डिपेंड करता है कि वो बारी हमारी आती है कि नहीं आती है। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, ये चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। उसी के द्वारा हमारा परमेश्वर से फिर मेल हो सकता है, क्योंकि उसी को परमेश्वर ने पहलौटा ठहराया है। हालेलुया। आज मैं जानूं, क्या मैं सिर्फ पृथ्वी भर के लिए तो मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं? जैसे यहाँ 1 कुरिन्थियों 15:16 में हमने पढ़ा, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। क्या मैं सिर्फ इसीलिए तो नहीं चढ़ जा रहा हूँ कि प्रभु मेरे को चंगा कर दे, मेरे को धनवान बना दे, मेरे बच्चों की शादी करा दे, मेरे को बालक दे दे, मेरे साथ ये कर दे, मुझे गाड़ी बंगला दे दे, मुझे घर दे दे? क्या सिर्फ इसीलिए तो नहीं हम आ रहे हैं कलीसिया में? ये हमें जांचना बहुत आवश्यक है। प्रभु का वचन कहता है पहले तुम धर्म और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी ये सब चीज़ें अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगी। लेकिन समय पे, परमेश्वर के समय पे, हमारे समय पे नहीं। जो चीज़ हमें आज अच्छी लगती है, हो सकता है आज हमें वो मिल जाए तो वो हमारे सत्यानाश का कारण बने। परमेश्वर हमें उसके लिए पहले तैयार करता है, ताकि जब वो हमें दे तो हम उसका इस्तेमाल उसकी महिमा के लिए करने पाए, ना कि अपने सत्यानाश के लिए। हालेलुया। इसलिए पृथ्वी भर की चीज़ों के लिए हमें प्रभु यीशु के पास कभी भी नहीं आना है, क्योंकि बहुत से लोग आज इस दौड़ में शामिल हैं। वो ये नहीं जानते कि इस दौड़ में शामिल होकर वो कितने अभागे बन रहे हैं, कितना नुकसान है उनका। वो उस हक को खो रहे हैं जो उनके पूर्ण उत्थान का अधिकार उनको मिलना है प्रभु यीशु मसीह के पास, ये जानकर आने के लिए कि सिर्फ आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ उद्धार के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया। धन दौलत बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु को जानते हैं, सबके पास धन दौलत हो सकता है, लेकिन अनंत जीवन सबके पास नहीं हो सकता। अनंत जीवन सिर्फ उसी के पास हो सकता है, पूर्ण उत्थान का जीवन सिर्फ उसे मिल सकता है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए अपना ये शारीरिक जीवन इस्तेमाल करता है, जो आशीषें मिली हैं उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसलिए हमें उन लोगों के समान नहीं बनना है जो ये समझते हैं पूर्ण उत्थान है ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग आज भी मसीह के पास तो आते हैं लेकिन पूर्ण उत्थान पर वो विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु के लहू और रोटी पर विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु ने आज्ञा दी कि जब तक मैं दोबारा ना आऊँ मेरे याद के लिए ये ही किया करो। उसके विषय में गलत गलत बोलते हैं, लेकिन प्रभु से लाभ उठाना चाहते हैं, वो चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, चंगाई सभाओं में जाते हैं, चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाते हैं, धनवान होना चाहते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं, लेकिन वो प्रभु के पूर्ण उत्थान का भागी होना नहीं चाहते हैं। इसलिए वचन कहता है उनसे अभागा कोई भी नहीं है। उनके सामने अनंत जीवन पड़ा है, लेकिन वो इस बिंदु समान जीवन में जो 70 या बल के कारण 80 साल का इस पृथ्वी भर का है, इसी में जो है वो प्रभु से लाभ चाहते हैं, जबकि वो अनंत जीवन, सदा काल का जीवन वो ठुकरा देते हैं थोड़े से अपने
सुख विलास के लिए, इस संसारिक शांति, संसारिक आनंद के लिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम पहलौटे के भागी होना चाहते हैं, हम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हैं, तो हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना बहुत आवश्यक है। हमें ये विश्वास करके प्रभु के पास आना है कि प्रभु अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करेगा, वो मुझे भटकने नहीं देगा, उसकी सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। चाहे मैं कितने ही अंधकार भरी तराई से होके गुजरूं, हानि से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ये हानि तो कुछ समय की है, मैं उस हानि को उठाना नहीं चाहता जो अनंत काल की हानि है, मेरी अनंत मृत्यु है। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। ये उसके लोग जब हम पढ़ते हैं, हमें जांचना बहुत आवश्यक है, क्या इसमें मेरी गिनती होती है कि नहीं होती है। कहीं मैं गफलत में तो नहीं हूँ, मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ, मैं अंधकार में तो नहीं हूँ, मैं एक मिर्च मचिका को तो नहीं देख रहा हूँ। जब गर्मी पड़ती है, हिरण पानी के लिए दौड़ता है तो उसे दूरी पर जो है पानी नज़र आता है, लेकिन जब पास जाता है तो वो नहीं होता है। ऐसा ही कहीं मेरा जीवन तो नहीं है। क्या मैं धोखे की ज़िंदगी तो व्यतीत नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं उसके लोग में आता हूँ कि नहीं आता हूँ? मेरे को लग रहा है मैं उसका लोग हूँ, लेकिन जांचना मुझे बहुत आवश्यक है। और जांच सिर्फ हम सकते हैं इन वचन के प्रकाश में। ये वचन जब खुलता है, प्रकाश होता है, और उसमें हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। परंतु हर एक अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। इसके बाद अंत होगा। किस चीज़ का अंत होगा? इस पृथ्वी के जीवन का। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब होगा तो ये पृथ्वी का जीवन का अंत हो जाएगा। कोई नहीं फिर इस पृथ्वी पर बचेगा। हालेलुया। जो उसके लोग हैं उन्हें वो लेके जाएगा, पुनरुत्थान का जीवन उन्हें मिलेगा। और जो उसके लोग के गिनती में नहीं आएंगे, उन्हें वो लेके जाएगा शैतान, और अपने साथ नरक में वो अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें जांचना बहुत आवश्यक है कि हम उसके लोग में आते हैं कि नहीं, कि हम एक भरम की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पाँव के तले ना कर ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। सबके अंतिम बैरी को नष्ट किया जाएगा। सबसे अंतिम बैरी को नष्ट किया जाएगा, वह मृत्यु है। हालेलुया। वो मृत्यु नष्ट होगी, शैतान नष्ट होगा, और वो नरक में पहुंचाया जाएगा। और जितने उसके लोग हैं उनके अंदर से मृत्यु को वो नष्ट कर देगा। वो अनंत काल का जीवन उसके समक्ष व्यतीत करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब हो जाए। तब जो है क्या होगा? जो एक परमेश्वर है वो फिर एक हो जाएगा। अभी क्या है? परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। तब वो तीनों दोबारा से एक हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ हो। और संत पौलुस ने इस बात को बहुत अच्छे से जो है समझा, और उसने ये कहा 6 आयत से जब हम पढ़ते हैं, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 500 से अधिक भाइयों को, पहले तो चेलों को, फिर 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, देह सहित दिखाई दिया।
फिर यह याकूब को दिखाई दिया, सब प्रेरित को दिखाई दिया और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। दमिश्क के मार्ग में जब वो जा रहा था मसीह लोगों को सताने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ उसको दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिन का जन्मा है। अपने आप को वो कह रहा है मानो अधूरे दिन का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं। उसने अपने आप को दीन बनाया, नम्र बनाया, और वो यहाँ तक कहता है कि जो कुछ मेरे पास था उन सब को मैं प्रभु के आगे कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। उन सब को मैं प्रभु के आगे कूड़ा समझता हूँ। आज मैं क्या अपने इस शारीरिक जीवन को प्रभु को सौंप देता हूँ, उसके वचनों पे चलता हूँ, ये विश्वास करते हुए कि पहला फल वो है, और उसके आने के बाद उसके लोग पहला, उसके बाद जो है वो पुनरुत्थान को पाएंगे। क्या मैं उसके लोगों में गिना चाहूँगा कि नहीं गिना चाहूँगा? हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, ये वचन हम सब के जीवनों में कार्य करे और अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई करें।